Students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn about cutting edge technologies. Cutting edge technology is the most advanced developments in the computer technology. The following are a few cutting edge technologies in the field of networks and communication: cellular communication, satellite communication, global positioning system, Bluetooth. कि आपकी जो मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे एडवांस डेवलपमेंट जो है वो आपकी कंप्यूटर वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में उसकी डिफरेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। वो है सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ। Cellular communication is a radio communication. It is distributed over a land area called cell. Each cell is served by at least one fixed location. Transceivers, known as cell site or base station. When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area. अब सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी रेडियो कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको आवाज़ तो आ रही है लेकिन आपके पास उस इंसान की तस्वीर नहीं आएगी, तो इट इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन। और ये एक लार्ज एरिया, लैंड एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तकसीम होती है, कॉल्ड सेल। अब सेल क्या है? सेल इज सर्व्ड बाय एटलीस्ट वन फिक्स लोकेशन ट्रांसीवर नोन एज सेल साइट और बेस स्टेशन। अब आपकी सेल साइट और बेस स्टेशन क्या है कि आपकी कम से कम एक फिक्स लोकेशन ट्रांसीवर जो है वो होना चाहिए, और इसको आप सेल साइट और बेस स्टेशन कहते हैं। और जब when joined together these cells provide communication coverage over a wide geographic area, कि जब ये एक से दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं सेल्स तो ये आपको आपकी कम्युनिकेशन एक वाइड जियोग्राफिक एरिया तक आप लेके जाई जा सकती है। सेलुलर कम्युनिकेशन आएगी, जैसे आपका सेल फोन है तो आप अपने सेल फोन को यूटिलाइज करोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकते हो, और इसको आप रेडियो कम्युनिकेशन भी कहते हैं। Did you know the first mobile phone was presented by Dr. Martin Cooper of Motorola in 1973, whose weight was 2 kg? GSM Global System for Mobile Communication is a leading cellular communication system. The cellular communication system offers communication services to thousands of cell phone users. और आगे हम फिगर देखेंगे विच वॉज सेलुलर कम्युनिकेशन। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन जो प्रेजेंट किया गया था वो किसने प्रेजेंट किया था? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। और वो किसका था? मोटरोला का, इन 1973, और उसका वेट था 2 kg। जीएसएम, जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये एक कम्युनिकेशन, एक लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीएसएम। अब सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ऑफर करता है कम्युनिकेशन सर्विसेज टू मैनी पीपल, थाउजेंड्स, हज़ारों लाखों की तादाद में जो सेल फोन यूजर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए क्या यूज़ होता है? कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम जो फिगर देखने जा रहे हैं यहाँ आप देखेंगे एक सेलुलर फ़ोन, ये मोबाइल स्विचिंग एरिया है आपका। आपका मोबाइल स्विचिंग एरिया, ये आपकी सारी कम्युनिकेशंस यहाँ पे होंगी। आपका एक सेल, फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, फिर वहाँ से आपके ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, आपके स्विचिंग सेंटर्स हैं। तो आपकी आवाज़ यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से होते होते वो यहाँ तक पहुँचेगी रिसीवर। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर द main objects. These satellites are commonly called communication satellites. Communication satellites are ideally placed to provide telecommunication links between different places across the globe. अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन आप इसको कह सकते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सी फॉर्म है? वायरलेस कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है जिसमें सैटेलाइट जो है वो मेन ऑब्जेक्ट है। और ये सैटेलाइट्स इनको हम मोस्ट कॉमनली आम यूजेज में हम इनको कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और ये प्लेस होती हैं टू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब, कि दुनिया में कहीं पर भी मुख्तलिफ जगहों पे आपकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं। ये देखें, जैसे आपको इस फिगर में भी दिखाया गया कि अर्थ है, ग्लोब है, और इसके इर्द गिर्द आपकी ये सैटेलाइट्स हैं। तो ये आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन के लिए आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है
जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये यूज़ होती हैं। These These satellites enable us to communicate over large distances. Satellite communication can be used for many applications such as international telephone calls, providing communications to remote areas of the earth, providing satellite communications to ship, aircrafts, and other mobile vehicles, show satellite orbiting the earth. ये देखें, आपको इस फिगर में बताया गया कि जैसे ये अर्थ है और ये सैटेलाइट्स उसके इर्द गिर्द हैं और चक्कर लगा रही हैं। तो आपकी सैटेलाइट जो है वो आपको इस काबिल कर देती हैं कि आप एक लार्ज डिस्टेंस एरिया पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप एक मुल्क में रहते हो, किसी भी दूसरे मुल्क में टेलीफोन कॉल कर सकते हो। आप कोई भी कम्युनिकेशन जो आप रिमोट एरियाज ऑफ द अर्थ को देना चाहते हो वो कर सकते हो। आप प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू शिप्स, अब शिप तक आपका एक्सेस नहीं है तो एयरक्राफ्ट या जो भी मोबाइल व्हीकल्स हैं उस तक आपको एक्सेस कौन दिलवाता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दिस पोजिशन फाइंडिंग सिस्टम uses this position finding system uses satellites to determine precise locations on the surface of the earth. GPS can be used to pinpoint any ship or submarine on the ocean or to measure the height of Mount Everest. It can also be used by armed forces, scientists, fishermen, climbers, hikers, and anyone who wants the accurate location and time information. Figure 1.15 shows GPS satellites with targets and GPS receivers. In this figure, a stolen vehicle has been detected through Global Positioning System (GPS). अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है कि ये एक नेविगेशन सेटेलाइट है। ये कौन सी सेटेलाइट है? एक ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है। अब इसमें आप को किसी भी चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये आपकी पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस ये सेटेलाइट है। ये आपकी सेटेलाइट्स आपको हेल्प करेंगी किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने में। अब आपकी कोई सबमरीन, ये शिप कहीं पर भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, कहीं पर भी आपको लगता है कि वो कहीं डूब गई, कुछ भी हो गया, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप जीपीएस यूज़ करोगे। और जब जीपीएस यूज़ करोगे तो आपको वो शिप या सबमरीन किस ओशन में किस जगह पे जीपीएस आपको उसमें हेल्प करेगा। माउंट एवरेस्ट की क्या हाइट है ये मेजर करने में आपको हेल्प करेगा। और जीपीएस मोस्टली यूज़ कौन करता है? आर्म्ड फोर्सेस यूज़ करती हैं, साइंटिस्ट, फिशरमैन, क्लाइंबर्स, हाइकर्स। और कोई भी इंसान जो किसी भी लोकेशन और टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी एरिया की जानना चाहता है वो जीपीएस यूज़ करता है। अब जीपीएस सेटेलाइट्स के थ्रू आप किसी भी यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई जाएगी जिसमें जीपीएस के थ्रू आप कोई भी स्टोलन व्हीकल जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी चोरी हुई और वो जहाँ पे लेके जाएगी वो आप जीपीएस सेटेलाइट्स के साथ आप टारगेट्स और जीपीएस रिसीवर्स के थ्रू आप वो डिटेक्ट कर सकते हो कि वो चीज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है। ये आप देखिए यहाँ पे लाइक आपका ये स्टोलन व्हीकल कहीं से जहाँ से भी चोरी हुआ, आप ये आपकी पुलिस वैन है, ये आपकी सेटेलाइट है, ये आपकी बेस स्टेशन है, ये भी आपकी सेटेलाइट है। अब आपका ये देखिए आपकी यह स्टोलन व्हीकल है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है और फिर पुलिस इन जीपीएस को और इन बेस स्टेशंस की हेल्प से इस स्टोलन व्हीकल तक और जीपीएस रिसीवर के थ्रू आपके स्टोलन व्हीकल तक पहुंच गई। ये स्टोलन व्हीकल था। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस वालों को चाहिए थी, उन्होंने सेटेलाइट जीपीएस स्टेशन से कनेक्ट किया, इनसे कांटेक्ट किया, वहाँ से सेटेलाइट और बेस स्टेशन के थ्रू डिफरेंट सेटेलाइट्स के थ्रू आपको जीपीएस रिसीवर्स के थ्रू आपको पता चल गया कि आपका स्टोलन व्हीकल कहाँ पे, और फिर पुलिस वहाँ पे एक्सेस करती है। अब ब्लूटूथ Bluetooth is a wireless technology for exchanging data between different devices over short distances. It can connect several devices to communicate with each other wirelessly. Networks are usually formed temporarily from portable devices such as cellular phones, handhelds, computers, and laptops. अब ब्लूटूथ कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है।
जो एक्सचेंज करती है डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जैसे आपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपनी पिक्चर्स भेजनी है, आपने कोई भी फाइल भेजनी है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या अपने फ़ोन से कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप ब्लूटूथ ऑन करोगे और ये कम्युनिकेट करती विद ईच अदर वायरलेसली, कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में वायरलेसली आप ये काम कर सकते हो। और नेटवर्क से यूजली फॉर्म्ड टेम्परली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। कि आपको ब्लूटूथ जो है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है, आपकी टेक्नोलॉजी है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो आपका डाटा एक्सचेंज करती है between different devices. A Bluetooth offers services like file sharing, voice transport, and for connecting devices like mouse, keyboard, etc. Figure 1.1 shows Bluetooth sign. ये आपका साइन है ब्लूटूथ का। ये देखिए, आपने जब आप इस ब्लूटूथ साइन को ऑन करेंगे अपने सेलुलर फ़ोन पे और दूसरे सेल पे, या आपने एक सेल फोन से कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में भेजनी है, तो आप दोनों जगहों पे इस ब्लूटूथ साइन को जब क्लिक करेंगे तो, और जब इनका आपस में पेयरिंग कर देंगे, तो आपकी एक फाइल आपने कोई शेयर करनी है, आपने कोई वॉइस भेजनी है, आपने कोई भी चीज़ एक से दूसरी जगह पे भेजनी है, तो आप इस ब्लूटूथ साइन को जब क्लिक करेंगे और पेयरिंग कर लेंगे तो आपकी एक फाइल दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी।